हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ये सपोज कि एक कंडक्टर है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप ले लेते हैं और लेट अस से इट इज पॉजिटिवली चार्ज, हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। जब मैं बोल रहा हूँ सरफेस पर फाइंड करना है, उसका मतलब होगा है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी कि यहाँ। सो लेट अस से कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और उसके लिए हम गॉस लॉ को यूज करेंगे और इस बार गॉस लॉ को यूज करने के लिए हमें एक क्वेश्चन सरफेस लेना पड़ता है। इस बार जो हम क्वेश्चन सरफेस लेंगे वो एक पिल बॉक्स टाइप क्वेश्चन सरफेस लेते हैं, which is like this, in like डिब्बी जैसा सिलिंड्रिकल। और हम ट्राई टू फाइंड करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्योंकि ये सरफेस मैंने आर्बिट्ररी लिया है तो क्लियरली यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। तो लेट अस से द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू q अपॉन a, and therefore the charge over here in this Gaussian surface will be q is equals to sigma into a, where a is the area of the surface। अब यहाँ पर हम इसको तीन सरफेसेस में बांट सकते हैं, तीन सरफेसेस में बांट सकते हैं। पहला ये है जो बाहर की तरफ है, दूसरा ये फ्लैट सरफेस सर्कुलर जो अंदर की तरफ है, और तीसरा ये कर्व्ड सरफेस जो क्योंकि सिलेंडर है इसलिए कर्व्ड सरफेस दिखेगा। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं उस हिसाब से। इट विल बी एन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds of the first flat surface plus the integral E dot ds of the second flat surface or plus integral E dot ds curved surface का। That will be equal to q upon epsilon naught। अब ये देखो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेकंड वाला फ्लैट सरफेस है सर्कुलर, तो हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होती है तो क्लियरली देयर इज नो फ्लक्स ओवर हियर, तो यहाँ इस फ्लैट सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो वो हम जीरो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की। एज यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जैसे कि हमने आगे किया। और क्योंकि वो नॉर्मल है 90 डिग्री पर है, क्लियरली वो ऐसी टेढ़ी नहीं जा रही है, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, इसलिए कर्व सरफेस पर भी कर्व सरफेस से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, और उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से भी जीरो होगा। सो व्हाट रिमेन्स नाउ इज ओनली दिस फ्लैट सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो वी कैन से दैट द E dot ds is equals to q upon epsilon 0। Now दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ds और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वी कैन रिमूव दिस डॉट ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, E ds is equals to q upon epsilon 0। E को हम बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रल ऑफ ds विल बी इक्वल टू a, तो हमारा आंसर आएगा E into a is equals to, और q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा into a, sigma into a upon epsilon naught। so a will get cancelled, और फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू चार्ज कंडक्टर ऑन द सरफेस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस केस में एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि सपोज मेरे पास दो स्फीयर है, स्फीयर नंबर 1 एंड स्फीयर नंबर 2, और दोनों को मैं चार्ज देता हूँ Q। तो यहाँ
क्योंकि इसका रेडियस छोटा है तो चार्जेस को एकदम सब एक साथ में आ जाएंगे, बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे। और यहाँ पर भी क्यों चार्ज दिया है, वो चार्जेस जो है वो थोड़े पहले रहेंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ज्यादा है। सो क्लियरली यहाँ पर सिग्मा ज्यादा होगा और यहाँ पर सिग्मा कम होगा। सो वी कैन से सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड क्लियरली इससे ये भी पता चल रहा है क्योंकि सिग्मा 1 ज्यादा है तो यहाँ ये जो कम कर्वेचर वाला स्फीयर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट E field over here on this is greater on the surface of this sphere is greater than the E field over here on the surface of this। इसलिए अगर किसी चीज का कर्वेचर कम हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो सकती है, जैसे कि हमारे उंगलियों का कर्वेचर कम है और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इवन हमारे यहाँ नोज पे भी। सो व्हेन वी गो एंड टच द डोर नॉब, जो पहले से अगर चार्ज हो या फिर हम चार्ज हो तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर इज स्ट्रांग। नाउ the next and again very interesting and important thing which we are going to do is the electrostatic shielding। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा point number 6, that is electrostatic shielding। सपोज अगेन ये चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पर कोई चार्ज है और कन्वीनियंट पॉजिटिव चार्ज, तो यू क्लियरली नो कि यहाँ अंदर हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है, जिसे हम गॉस लॉ से भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज जो ऊपर है। अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर आता हूँ, एक्सेस चार्ज लेकर आता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ उसके ऊपर, तो वो जो एक्सेस चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी ऊपर ही रह जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। और क्योंकि कोई चार्ज अंदर जा ही नहीं रहा है, सारा का सारा चार्ज ऊपर ही रह जा रहा है, यानी कि इंटीरियर जो है इस कंडक्टर का इंटीरियर जो है वो इलेक्ट्रिकली शील्डेड हो गया है, यानी कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। इवन अगर अंदर भी तो चार्ज रखो तो वो चार्ज भी अंदर रहेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इंटीरियर जो है वो इलेक्ट्रिकली शील्डेड होता है। अब तो इससे ये पता लगा सकते हैं और एप्लीकेशन के, सपोज लाइटनिंग अगर होती है, बिजली गिरती है, तो फिर सबसे सेफ जगह क्या है, तो सबसे सेफ जगह उस केस में है तो कार या फिर बस है, क्योंकि वो मेटल की बनी होती है, इसलिए जैसे ही उसके ऊपर बिजली गिरेगी तो सारा चार्जेस जो है वो उसके सरफेस पर आ जाएगा, इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इवन अगर तुम कार के रूफ को भी टच करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस में है, इनर सरफेस में भी नहीं है, इसलिए यू आर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली शील्डेड।